अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं गांव में। तो बच्चे मेरे गए हुए हैं और मेरे समेत हम सब गए हुए हैं बच्चों की फूफो के घर। तो आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगी गांव का और फूफो के घर का। तो देख लीजिएगा, आप भी देख रहे होंगे कि कितनी सादा और कितनी प्यारी ज़िंदगी है गांव की। ना तो शहर जैसी गहमा गहमी है और ना ही शोरो फुल है। कितनी सुकून वाली ज़िंदगी है। अब घर के बाहर बड़े मज़े से घर वाले बैठे हुए हैं, कुछ गेस्ट भी बैठे हुए हैं। और बच्चों को तो आपने देख ही लिया है, कितने मज़े मज़े से वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो कुछ ऐसा सीन है कि बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और घर वाले मेहमान सब आने जाने वाले सब ही अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा फंक्शन था, ख़त्म था बल्कि, तो इसके लिए ये देखिए देगें वगैरह बनाई हुई हैं। तो सारे इसी सिलसिले में इकट्ठे हुए थे, खूब इंजॉय। पहले तो भाई हमने ख़त्म दिलवाया और फिर खाना खाया और उसके बाद ये इंजॉयमेंट शुरू हो गई है। जिसका जिसके साथ दिल कर रहा है वो इंजॉय कर रहा है, बैठे बातें मार रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं। माएँ भी सुकून से हैं क्योंकि बच्चे अपने अपने मशगलों में हैं ना, तो माएँ बड़ी सुकून में हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब आई हुई तो हूँ, तो चलो थोड़ी सी वीडियो बन जाए, तो आपके साथ भी हेलो हाय हो जाएगी। तो इसी तरह ये देखिएगा कि कितना सुकून, कितना मज़ा आता है ऐसे झूले में बैठ के ना एंजॉय करते हुए। इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल रिलैक्सेशन मिल जाती है। अब ज़्यादातर तो मेहमान जा चुके हैं, बस 2 फैमिलीज़ इधर हैं, बाकी तकरीबन सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं। शाम का वक्त हो गया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है क्योंकि गांव में जल्दी ही शामें और जल्दी ही रातें हो जाती हैं। शहर जैसी ज़िंदगी नहीं होती। शहर तो ये होता है कि रात 10 बजे को भी हम शाम ही बोलते हैं, रातें तो फिर रात को 11-12 बजे स्टार्ट होती हैं। ये है जी किचन। किचन में दाखिल होने लगे हैं। देखें चीज़ें अभी बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। शेफ पे भी देखें कैसे चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी समेटा समेटी होगी। जब मेहमान जाएंगे तो सारा कुछ समेटा समेटी भी हो जाएगी और सब कुछ निखर कर सामने आ जाएगा। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे चली जाएगी। बच्चे अब छत पे जाना शुरू हो गए हैं, तो ये मुसफिरा जा रही थी छत पे। इतना खेली है कि आपने देखा है कैसे पसीने से भरी हुई है। खूब इंजॉय करते हैं बच्चे ऐसे मौक़ों पर। और यहाँ भी 2 कमरे हैं और मैं झांक के देख रही हूँ कि इन कमरों में क्या रखा हुआ है। ये असल में ये कमरा बाहर से है लॉक, इसको हम खोल नहीं सकते, हम सिर्फ इसको देख सकते हैं जालियों के अंदर से कि इसके अंदर क्या है। बड़ा साफ शफाफ सा माहौल है। टांग झांक कर देखा है कि बाहर वाले साथ वाले घर में कौन है। अब ये देखें अब्दुल राफी आ गया नीचे से। अब इसने कहा पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है, कौन सी मिठाई बांटी जा रही है, तो मैं महरूम ना रह जाऊं, तो मैं भी छत पे चलता हूँ। लेकिन उसकी आते ही झंडे पर नजर पड़ी है। 14 अगस्त को इन्होंने झंडा लगाया हुआ था। आप देखें उसकी बेकदरी को नीचे फेंका हुआ है। जब हम छोटे थे ना तो हम इन झंडों को भी बड़ा संभाल संभाल के रखते थे, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं संभालते। अब वो कदरें नहीं रही, वो हालात नहीं रहे, वो वाकयात नहीं रहे। दुआ खेल रही है घूम घूम के, और मैंने कहा मैं देखूं बाहर का मंजर कैसा है। घर के बाहर ही घर ज़मीनें हैं, ये दुकानें भी बनी हुई हैं। वो देखें बाहर सारी ज़मीनें, बागात भी हैं। मैंने आपको पहले विज़िट भी करवाया था। किन्नू के हैं, माल्टे के हैं और साथ अमरूद भी हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ से भी होके आए हैं। तो अब ऐसे ही चलें, छत का भी मैंने कहा था थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं।
ये देखिए सारे नीचे बैठे हुए हैं सुकून सुकून से, किसी को नहीं परवाह क्या हो रहा है। ये साथ वाले घर में मैं झांक रही हूँ, ये भी अपना ही घर है अपने मिलने वालों का, तो उसमें मैं झांक रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अब पता नहीं आप लोग कभी गांव में गए हैं, आपका जाना हुआ है या नहीं। ये आ गया है जी अब्दुल राफे झंडे समेत, और इसने आके लगा दिया है इसको दीवार के साथ और पास खड़ा हो गया है जैसे कि इसने पाकिस्तान को आज आज़ाद करवाया हो। ये देखिए कितनी हरियाली है, हरियाली ही हरियाली है। वो जैनब भी है, जैनब भी नीचे झांक रही है, देख रही है। और जनाब अब हो जाता है अंदर, कमरे का टूर करवाते हैं आपको। ये बैठे अभी खाना खा रहे हैं, ये लास्ट पे आए थे, मियाँ साहब मेरे हैं और साथ में भांजा है, तो ये लास्ट पे आने की वजह से अब खाना खा रहे हैं। और इस कमरे में क्या है देख लें जी, बच्चों ने सारा दिन कितना ऊधम मचाया कि बेडशीट्स को भी बेड पे सलामत रहने ही नहीं दिया, और फिर भी बड़े मज़े से बच्चे बैठे ना मोबाइल देख रहे हैं। अब आगे जी हम दूसरे कमरे में, ये है भाभी का कमरा, तो यहाँ भी यकीनन यकीनन बच्चों ने बिखेरा डाला होगा। नहीं जी ये कुछ साफ सुथरा है, यहाँ बच्चे मुझे लगता है कम ही घुसे हैं। ये साइड पे इसी तरह टेबल पड़ा हुआ है, बेड है और साथ में कपड़ों वाली अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, साइड टेबल है। चलें जी इसको बंद करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। तो नेक्स्ट रूम में काम हो रहा है, सीलिंग लग रही है, और साथ में देखें नीचे कितना गंद डला हुआ है, इसको अभी समेटा नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पे भी पेंट शेंट होगा, तो ये इसलिए नहीं उठाया कि जो भी पेंट के कतरे गिरने ना इसके ऊपर गिरे। ये आगे हम जो टीवी लॉन्च में, टीवी लॉन्च में भी बेड रखा हुआ है ताकि बच्चे आसानी से वहाँ लेट सकें, छोटे बच्चे होते हैं घर में। तो चारपाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, रात को लेटने के काम होती हैं, और सहन में भी चारपाइयाँ बिछा दी गई हैं। शाम का वक्त है तो जल्दी ही रात